नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे मुद्दे पे बात करना है और विभाग में चल रही गतिविधियों के बारे में भी आप लोगों के बीच जो भी जानकारी है वो साझा करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को स्पीड स्लो लगे तो थोड़ा सा इसे फास्ट कर लेंगे। आज हम लोग जो दूरी वाले जितने भी पुरुष शिक्षक हैं या फिर महिला शिक्षिका हैं उनके बारे में बात करेंगे। TRE 3 को जो होम ब्लॉक देने की बात हो रही है वो वाला लॉलीपॉप पर भी बात करेंगे। हेडमास्टर हेड टीचर के ज्वाइनिंग से क्या फायदा होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। जिन लोगों का स्थानांतरण हो चुका है, अभी जो लिस्ट आ गया है उस पर भी बात करेंगे और विभाग की रवैया जो ढुलमुल रवैया है उसको लेकर के भी बात करेंगे और आगे के जो हमारा रणनीति होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का स्थानांतरण हो चुका है। तो सबसे पहले भैया आप लोगों को शपथ पत्र अपलोड करना है, उसके लिए नोटिस आएगा तब शपथ पत्र अपलोड करना है। बार बार सवाल करके खुद भी परेशान होते हैं और अलग दूसरे को भी परेशान करते हैं, इसीलिए आप लोग को शुरू में ही बता दे रहे हैं। ठीक है कि आप लोगों को जब नोटिस आएगा तभी जाकर के शपथ पत्र को अपलोड करना है और शपथ पत्र तभी अपलोड कीजिएगा जब आप सही में आपका डॉक्यूमेंट सही था कहने का मतलब कि आप अगर विकलांग थे तो अगर आप विकलांग में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप पति पत्नी के आधार पे भरे हैं और पति पत्नी का आपके पास मतलब प्रूफ है और आप तभी जाकर के आप शपथ पत्र अपलोड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं आज TRE 3 को 3 ब्लॉक देने की जो बात कही गई है, ये भी एक प्रकार से ना लॉलीपॉप ही है। ठीक है, आज से 13 महीना हो गया। 13 महीने से हमारे TRE 3 वाले जितने भाई बहन हैं वे लोग इंतजार में हैं कि उन लोगों का ज्वाइनिंग हो। हमारे भी अपने करीबी दोस्त मित्र बहन वो लोग भी है जो TRE 3 में पास किए। एक बार तो पहले री एग्जाम दिए, री एग्जाम देने के बाद इतने लंबे समय तक रिजल्ट का इंतजार किए, रिजल्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। अब जो है उन लोगों को फिर से 3 विकल्प का जो ऑप्शन दिया जा रहा है, ये खुश होने वाली बात नहीं है। ये विभाग टालने के पक्ष में है। अरे पहले से जिन लोग ऑप्शन दे चुके हैं जिलों का, ठीक है, साथ ही साथ प्रखंड का, ब्लॉक का, पंचायत का, उन लोगों का तो स्थानांतरण अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, अब नया में फिर से विकल्प लिया जा रहा है, इन लोगों का क्या होगा? ठीक है, तो ये बस सिर्फ और सिर्फ विभाग जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि मंशा है कि इसको कैसे भी जितना हो सके उतना टाला जाए और इलेक्शन तक इसको खींच करके ले जाया जाए। इन लोगों का TRE 3 का ऑलरेडी रोस्टर बना हुआ था, ऑलरेडी वैकेंसी गया हुआ था, सबको मालूम था। ज्वाइनिंग मतलब नोटिफिकेशन निकलता है तो वहां पे वैकेंसी लेने के बाद ही नोटिफिकेशन निकलता है। ठीक है, जब ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकला हुआ था, इन लोगों का सीट खाली था, ठीक है, तो उस जगह पे इन लोगों का बहाली कर देना है चुपचाप से। TRE 2 में देखे थे कितने दिन में हुआ था, मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर में सारा प्रोसेस हो गया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग तक की बात हो गई 2 से ढाई महीने में। आज 13 महीना हो गया, फिर से नया लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि अब तीन विकल्प दीजिए। ठीक है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और इससे हमारे स्थानांतरण पर जो अभी कुछ दिन पहले ACS साहब जो बोल रहे थे कि अभी हम लोग सक्षम हैं कि एक बार में 1 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण कर सकते हैं, तो फिर कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर जो पटना वाला विकल्प है, उस पटना वाले विकल्प में आज आप महिला शिक्षकों को भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, दूरी वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जो सेम जिला में दिव्यांग है, जिनका हालत खराब है, जो एकदम मतलब अंधे हैं, दिखता तक नहीं है, वैसे लोगों का भी स्थानांतरण नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसा वैसा सॉफ्टवेयर का क्या जरूरी? उसको कूड़े कचरे में फेंक दीजिए। अगर वो सॉफ्टवेयर 1 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण करने के सक्षम है तो इसका मतलब विभाग नहीं चाह रही है करने को। कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो लूप होल होगा जरूर। अगर सॉफ्टवेयर बढ़िया है तो स्थानांतरण होना चाहिए, अगर स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज पटना में जो पटना के शिक्षिका है उन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। बक्सर में बक्सर का जो शिक्षिका है उन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो वहां के मूल निवासी है पहले उन लोगों को मौका दीजिए आप। हाँ पता है पटना में आवेदन ज्यादा पड़ा है, आवेदन ज्यादा पड़ा है, सही बात है। आपने वहां पे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां पे छाटिए ना, आपका सॉफ्टवेयर उतना ताकतवर है ना, 1 लाख लोगों का स्थानांतरण कर सकता है, तो आप उसमें छाटिए। छांट करके जो वहां के मूल निवासी है उन लोगों को पहले प्राथमिकता दीजिए वहां पे स्थानांतरण करने का। जो दूरी वाले पुरुष शिक्षक है उन लोगों का क्या? पुरुषों का माँ बहन नहीं है, पुरुषों का भाई बहन नहीं है, पुरुषों का घर परिवार नहीं होता है, पुरुषों का बाल बच्चा नहीं है,
उन लोगों के फीलिंग्स नहीं है, पत्थर के हैं क्या? उनका भी तो स्थानांतरण होना चाहिए ना, तो उन पर कोई बात ही नहीं चल रही है। तो ये विभाग का जो ढुलमुल रवैया है, ये सभी को फंसा के रखने की कोशिश किया जा रहा है। एक काम सुलझ नहीं रहा है, दूसरा काम उलझा दिया जा रहा है। इतना ना काम पे काम, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसमें, कि हम लोगों के साथ क्या होगा। पढ़ाने में कहते हैं कि पढ़ाइए, अरे हम शिक्षक खुद चाहते हैं पढ़ाने का। हम लोग को बहाली इसीलिए हुआ है, और हम लोग प्राइवेट में पढ़ाते थे, हम लोग को पता है कितने मेहनत से पढ़ाया जाता है और बच्चों को कितना बढ़िया रिजल्ट हम लोग दिला सकते हैं। लेकिन स्थानांतरण का बोझ और एक्स्ट्रा करिकुलर इतना बोझ डाल दिया गया है, और कोई मेंटल पीस नहीं है, हम लोग काम कहां से करेंगे। घर जाते हैं तो फिर स्थानांतरण कब होगा, मोबाइल निकाल के देखते हैं। स्कूल में रहते हैं तो आपस में बातचीत होते रहती है कि स्थानांतरण कब होगा, सर आप लोग का तो स्थानांतरण हो रहा है, क्या जवाब दें। मम्मी कब से बोल रही है, बेटा कब स्थानांतरण होगा, बेटा कब स्थानांतरण होगा, कब घर आओगे, होली में भी नहीं आए, त्योहार में भी नहीं आ रहे हो, ईद वाली छुट्टी है इसमें भी नहीं जा पाएंगे ना। क्यों, कैसे जा पाएंगे? एक दिन तो जाने में लगेगा, एक दिन आने में लगेगा, कहानी खत्म। क्यों जाएगा लोग इतना खर्चा करके अपने परिवार के बीच में। तो जल्दी से जल्दी स्थानांतरण होना चाहिए। बस हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपका सक्षम, आप अगर उतना सक्षम है, आपके पास सॉफ्टवेयर में उतना ताकत है, तो करवा दीजिए, अन्यथा बोल दीजिए कि स्थानांतरण नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ करके आ रही है कि 2 से 3 विकल्प देने वाले लोगों का भी स्थानांतरण, जो विकल्प दिए हैं 2-3 जिलों का, उन लोगों का भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है। आप ये बात पहले बता देते हैं ना कि आपको एक ही जिला का विकल्प देना है, तो नहीं करता लोग। आप ये भी बता दीजिए कि आपने जिस विकल्प में चुना है वहां पे सीट नहीं है, तो लोग संतुष्ट हो जाएगा कि चलो सीट नहीं है, उससे भी संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी कैसे, वहां पे भी आप टीआरई 3 के लिए विकल्प तो ले रहे हैं, तो जो विकल्प पहले से दिए हुए हैं उन लोगों का आप स्थानांतरण कर ही नहीं रहे हैं, और बाद में आप दोबारा से विकल्प लेकर के मामले को और जटिल बनाते जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षक बंधुओं, आप सभी से बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समझिए बात को। स्थानांतरण का लॉलीपॉप पकड़ा करके हम लोगों को उलझाया जा रहा है। ये इतना दिन से सिर्फ इनको डिस्ट्रिक्ट देने में 4 महीना लग गया, स्कूल अलॉट करने में कितने महीना लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको जो करना है वो कीजिए, अन्यथा जो लिंक नीचे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, जुड़ करके रहिए, संगठित होकर के रहिए, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। आगे यही रवैया रहा तो ना ही टीआरई 3 वाले का साथ कोई इंसाफ होगा, ना ही जो सेम जिला वाले हैं उनके साथ किसी प्रकार का कुछ हो पाएगा, और ना ही दूरी वाले पुरुष शिक्षकों के लिए कुछ हो पाएगा। महिला शिक्षिकाओं के लिए हम, चलिए हम बहुत खुश हैं, हम हमारी बहनों के लिए, हमारी दीदी के लिए, हमारे जितने भी है, हम सभी के लिए बहुत ही खुश है कि आप सभी का स्थानांतरण हो। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो, और स्कूल अलॉटमेंट वाला काम भी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन जो प्रक्रिया अभी चल रही है ना, ये प्रक्रिया से मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी पॉसिबल है, और अगर हम लोग दबाव नहीं बनाए तो पॉसिबल नहीं है। दबाव बनाने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है। आप सभी को बता दूं कि कल हम लोगों ने कॉल किया था, आप अगर ग्रुप में होंगे, हमसे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, कल बहुत सारे एमपीज एमएलएस को कल फिर से कॉल किया गया, ठीक ना। जितने भी एमएलसी थे, कॉल किया गया था, मैसेज किया गया था। आज नवल किशोर जी ने आवाज उठाया, संदीप सौरभ भी कल आवाज उठाएंगे। तो इन सभी को कॉल किया गया, मैसेज किया गया, साथ ही साथ पत्र दिया गया है। सभी लोग दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही दे रहे हैं, आप सब लोग दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो इस संघर्ष में जुड़े हुए हैं, उन सबका इसमें योगदान है, स्थानांतरण खुलवाने में और स्थानांतरण करवाने में। हर एक व्यक्ति जो सचिवालय गया से लेकर के जो एक ट्वीट किया, वहां तक जो एक मैसेज किया, वहां तक सभी लोगों के योगदान से स्थानांतरण हो रहा है, और स्थानांतरण रुकना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और टीआरई 3 वाले का भी स्कूल अलॉटमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। रही बात हेड टीचर और हेड मास्टर की, अगर पोस्टिंग हो जाती है तो उससे भी सीट खाली होगा। तो जल्दी से जल्दी हेड मास्टर और हेड टीचर का, पहले हेड मास्टर और हेड टीचर का स्कूल अलॉटमेंट हो जाए, उससे सीट खाली हो जाएगी, रिक्तियां प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाने के बाद टीआरई 3 को जिस भी जिला मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को वहां पे पोस्टिंग कराया जाए। विकल्प लिया जा रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन विकल्प में अब देख लीजिए कि क्या होगा, वो अब लोग ही बताएंगे। किसी को वैशाली वाले को किशनगंज भेज दिया गया, अब किशनगंज के कौन सा ब्लॉक उनको कैसे पता चलेगा। तो स्पेशली वहां पे फिर वो जानेंगे कि जहां पे बढ़िया रहेगा वो 3 ब्लॉक का ऑप्शन डाल देंगे। हाँ, 3 ब्लॉक का ऑप्शन डाल देंगे। अब वहां पे कहिएगा कि सीट फुल है, तब क्या होगा? तब फिर इसी प्रकार से लटकाया जाएगा। ये कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ झोल मोल घुमाया जा रहा है, लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है।
आप लोग इस बात को समझिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और जुड़िए, संगठित होइए। ठीक है, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि संगठित होकर के चलिए। हम लोगों को तोड़ा जा रहा है। पहले स्कूलों में विशिष्ट, बीपीएससी और नियोजित, नियमित के नाम पर तोड़ा गया। अब क्या तोड़ा जा रहा है? तो महिला, दिव्यांग, है ना, दूरी वाले, पुरुष वाले, समान जिला वाले, इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। सारे लोग संगठित होकर के रहिए, क्योंकि स्कूल अलॉटमेंट अभी किसी का भी नहीं हुआ है। और अगर यही सोच करके अगर आप खुश हैं कि आपका चलिए हो गया है ट्रांसफर, तो फिर रहिए खुश। ये लॉलीपॉप आप ही को मुबारक हो, हम लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, संगठित होइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से जोड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी भी 9,000 से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। 9 से 10,000 काफी होता है, और भी लोगों को जोड़िए। जितना ज्यादा संख्या रहेगा उतना मजबूती से हम लोग अपने बातों को रख सकेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।